हमने पहला सवाल लिया है, फाइंड मोड ऑफ डाटा इफ मीडियन इज इक्वल टू 9.6 एंड मीन इज इक्वल टू 10.5। तो इसका आंसर है मोड का फॉर्मूला जो होता है, तो मोड का फॉर्मूला होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस टू टाइम्स ऑफ मीन। अगर हम इसको वैल्यू डालें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 9.6 माइनस 2 इंटू 10.5। तो ये हो जाएगा 28.8 माइनस ये हो जाएगा 21.0। अगर 28.8 में से अगर हम 21 अगर माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 7.8। तो जो 7.8 है तो ये हमारा आंसर है, तो ये हमारा मोड आ जाएगा। हमने प्रॉब्लम लिया है, प्रूव tan ए कोसेक ए ब्रैकेट स्क्वायर माइनस साइन ए सेक ए ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हमें प्रूव करना है। अगर हम LHS को देखते हैं तो tan ए कोसेक ए जो है, तो tan ए कोसेक ए को हम लिख सकते हैं tan को हम लिख सकते हैं साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, एंड जो कोसेक है तो कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। तो यहाँ साइन ए से साइन ए कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा ये 1 अपॉन कॉस ए। तो यानी कि जो पहला जो ब्रैकेट है तो उसकी वैल्यू अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए का स्क्वायर आना चाहिए। अगर हम सेकंड ब्रैकेट देखते हैं तो सेकंड ब्रैकेट क्या हो जाएगा, साइन ए सेक ए। तो साइन ए सेक ए को क्या लिख सकते हैं, तो साइन ए को हम साइन ए लिखेंगे और सेक ए तो सेक ए को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए ऐसा लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, तो ये tan ए बन जाएगा, क्योंकि साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इक्वल टू tan ए बन जाएगा। तो जो दूसरा ब्रैकेट है उसका वैल्यू हमारा आ गया tan ए। तो अगर हम इसमें ये वैल्यू प्लग इन करते हैं तो प्लग इन करने के बाद पहला ब्रैकेट बन जाएगा 1 अपॉन कॉस ए का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस तो tan ए। तो tan ए को अगर सेकंड ब्रैकेट में डालते हैं तो हम इसको लिखेंगे साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इसका ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो अगर हमारा ये वैल्यू आ गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे जो है तो ये स्क्वायर होने के कारण ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, तो ये होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, और ये नीचे है कॉस स्क्वायर ए। तो अगर ये इससे कट जाता है तो ओवरऑल ये हमारा वैल्यू आ जाता है 1 कि जो हमारा RHS है कि जो हमने प्रूव कर दिया। ने प्रॉब्लम लिया है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ एक पतंग है या काइट है जो उड़ रही है, तो ज़मीन से अगर ग्राउंड से उसकी हाइट देखे तो 150 मीटर है, और जब भी उसका एंगल अगर हॉरिजॉन्टल के साथ देखे तो यहाँ 30 डिग्री आ रहा है। तो हमें पूछा है कि ये जो लेंथ है जो उसका जो हमारे पास जो स्ट्रिंग है या वायर है जो उसकी जो लेंथ रहेगी, जहाँ हम यहाँ मान लीजिए हम खड़े हैं, तो अगर हमारे हाथ में स्ट्रिंग है तो ये जो लेंथ है कौन सी लेंथ, तो ये जो लेंथ है तो ये लेंथ हमें पूछी है, तो ये कितनी लंबी दूरी रहेगी। तो हमें क्या पता है, हमें पता है अगर हम इसको ट्रायंगल कंसिडर करते हैं ABC, अगर मान लीजिए कंसिडर करते हैं तो इसमें ये साइन 30 है। तो ये अगर मैं साइन 30 की बात करें तो साइन 30 क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड इसमें क्या हो जाएगा, तो AB हो जाएगा, और हाइपोटेनियस क्या है तो हमारा AC है। कि हमारा जो अभी AB है तो AB कितना है, तो यहाँ 150 मीटर दिया है ऑलरेडी उन्होंने, एंड प्लस हाइपोटेनस AC तो हमें पता नहीं है, तो हमने उसको अगर L प्रिज्यूम करते तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/2 होती है। तो 1/2 किसके बराबर आ गया, 150 मीटर डिवाइडेड बाय लेंथ के बराबर। तो अगर हम यहाँ एक्चुअली लेंथ को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें और यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करें तो L क्या आ जाएगा 150 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ओवरऑल ये हम वैल्यू आ जाएगा 300 मीटर की जो हमारा आंसर है, कि जो दूरी है कि जहाँ से वो पतंग उड़ रही है तो उसकी लेंथ टोटल 300 मीटर आनी चाहिए। हमने चौथा प्रॉब्लम लिया है, ट्रायंगल ABC दिया है और हमें ट्रायंगल DEF दिया है। तो एंगल B इक्वल टू एंगल E दिया है। तो एंगल B को अगर हम ऐसे डिनोट करते हैं तो एंगल E यानी कि सेम एंगल है, और एंगल C अगर एंगल C है इक्वल टू एंगल F, तो एंगल C को हम ऐसे क्रॉस करते हैं, एंगल F को हम क्रॉस करते हैं। तो देखिए अगर तो किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल सेम है तो तीसरा एंगल भी क्या होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो ट्रायंगल जो है तो ट्रायंगल ABC हैज़ टू बी सिमिलर ट्रायंगल DEF कह सकते हैं। लेकिन अगर इस केस में ये तो हमने सिमिलर प्रूव कर दिया, लेकिन हमारे पास थर्ड इन्फॉर्मेशन क्या है
तो ए बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डी ई। तो यानी कि हम ए बी डिवाइडेड बाई डी ई करें तो ये वैल्यू देगा हमें 3/1। यानी कि अगर जब हम ए बी की लेंथ कितना पकड़े, अगर 3 पकड़े तो डी ई का लेंथ कितना हो जाएगा 1। तो यानी कि ये हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, यानी इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये 3 टाइम्स बड़ा है ये ट्राइंगल ए बी सी, तो ये जो डी ई एफ ट्राइंगल है तो ये क्या होना चाहिए, उससे 3 टाइम छोटा होना चाहिए, बराबर। तो अगर ये 3 है तो ये साइड 1 हो जाएगी, इवन ये साइड 3 है तो ये 3 होनी चाहिए, इवन ये 3 एंड 1 के रेशो में आना चाहिए। तो यानी कि जब सिमिलर ट्राइंगल होता है तो सिमिलर ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई डी ई, बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ एंड ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ, ये किसके बराबर आना चाहिए, तो 3/1 के रेशो में आना चाहिए। कि अगर ये 3/1 के रेशो में आ गया तो ये क्या हो जाएगा, तो ये सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। तो सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है कि जो ये जो रेशो होता है उसकी जो साइड्स होती है तो वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन में आती है। और अगर तो ये हमारा आंसर है। तो ये जो हमारे ट्राइंगल है तो ये ट्राइंगल क्या है, तो ये सिमिलर ट्राइंगल है। दीज आर द सिमिलर ट्राइंगल्स बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। हमें पूछा था कि कॉन्ग्रुएंट है क्या, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि इनका रेशो क्या आता है, ए बी बाई डी का रेशो ये 1/1 आता है। हमने फिफ्थ प्रॉब्लम लिया है, थीटा हमें एक्यूट एंगल दिया है और हमें एक एक्सप्रेशन दिया है 7 + 4 sin थीटा इक्वल टू 9। तो हमें पूछा गया है कि थीटा कितना रहेगा। तो अगर हम इसी एक्सप्रेशन को देखते हैं तो एक्सप्रेशन में हमें क्या दिया है, 7 + 4 sin थीटा इक्वल टू हमें 9 दिया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, -7 करेंगे, यहाँ भी -7 करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ -7 से +7 कट जाएगा। तो यानी कि 4 sin थीटा किसके बराबर आ गया, तो 2 के बराबर। तो यानी कि sin थीटा किसके बराबर आएगा, तो sin थीटा आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 4, यानी इसका वैल्यू आ जाता है हाफ। यानी कि sin थीटा क्या होता है, हाफ कब आता है, जब थीटा कब कितना होना चाहिए, 30 डिग्रीज। क्योंकि sin 30 की वैल्यू कितनी आती है, हाफ। तो यानी कि इसका मतलब जो है हमारा थीटा क्या रहेगा, तो थीटा हमारा 30 डिग्रीज रहेगा। तो ये हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 लिया है हमने, तो कंफर्म द जीरोज ऑफ द ग्राफ हमें बोला गया है। तो जीरोज क्या होता है कि यानी कि ये जो ग्राफ दिया है इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे। तो जहाँ जहाँ ये जो पॉइंट है कि जहाँ ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है तो ये हमारे क्या होते हैं, तो सॉल्यूशन होता है। तो एग्जैक्टली ग्राफ कितनी जगह पे कट कर रहा है, तो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट कर रहा है। तो यानी कि इसका मतलब इसके जो जीरोज आएंगे तो इसके जीरोज कितने आएंगे, 2 आएंगे। इसका ही मतलब है कि जो सॉल्यूशंस आएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है इसके इस गिवन ग्राफ के, तो ये 2 आ जाएंगे। ये हमारा इसका आंसर है।